हेलो एवरीवन, आप सभी गार्डनिंग लवर्स का मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज मैं बात करूंगी गुड़हल के मार्च केयर के बारे में, क्योंकि आप देख रहे हैं जैसे ये अभी हवा चल रही है, तो इस हवा के द्वारा जैसे पॉलिनेशन बहुत होता है। इस समय बहुत सारे तरह के कीट पतंग आते हैं इस हवा के साथ, तो इस समय गुड़हल का पेड़ बहुत जल्दी इन्फेक्टेड होता है। जो मेरा अभी तक का खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने सबसे ज्यादा पेस्ट अटैक गुड़हल के पौधे में देखा है। इस समय मिली बग्स और एफिड्स, वाइट फ्लाइज, बहुत तरह तरह का, इवन लीफ कर्ल होनी शुरू हो जाती है। बहुत तरह का अटैक आप गुड़हल के पौधे में देखने को इस समय मिलता है। तो चलिए देखते हैं इनके केयर के बारे में कि इनको दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो ये है मेरा एक रिपोर्टेड गुड़हल का पेड़ पौधा जो गमले में लगा हुआ है। तो इसे ही देख के एक्चुअली मुझे लगा इसमें ग्रोथ नहीं हो रही थी। अभी तो मैंने इसकी लीव्स कट कर ली हैं। उसके बाद मुझे आइडिया आया कि मुझे वीडियो बनाना चाहिए। तो ये इसमें जब ग्रोथ नहीं हो रही थी, लेकिन देखिए इसमें कलियाँ आनी शुरू हो गई थी, लेकिन नीचे से इतनी ग्रोथ नहीं हो रही थी, तो मुझे थोड़ा डाउट हो रहा था। तो ये इस दूसरे प्लांट को देखिए, इसमें कितना अच्छा ग्रोथ हो रही है। तभी मुझे थोड़ा सा ये लग रहा था कि, तो मैंने जैसे पलट के देखा तो देखा कि ये मतलब ये वाला पौधा तो मेरा इन्फेक्टेड हो चुका है। तो ऐसे ही अगर हम अपने पौधों को ध्यान से देखें तो ये हमें मतलब हमसे बात करते हैं कि हाँ मुझे प्रॉब्लम है, मैं प्रॉब्लम में हूँ। इस तरह से आप इंडिकेशन आपको मिल ही जाएगा। और ये वाला पौधा वैसे तो सही चल रहा था, लेकिन फिर मैंने इसको बहुत डीपली एकदम अच्छी तरह से देखा कि इस पे भी तो कहीं कोई अटैक नहीं हुआ है, क्योंकि अभी ये सीज़न है, ये जो हवा चल रही है, इस हवा में ये जैसे मैंने बोला डिफरेंट टाइप के अटैक होते हैं, पेस्ट अटैक इस गुड़हल के पौधे पे। अब देखिए पत्तियां भी पीली हो रही हैं। फिर आपको देखिए ये दिख रहा है, ये एफिड है कि वाइट फ्लाइज का एग है। देखिए उस पौधे में तो ये इस तरह से मैंने जब पत्तियां कट करी, उन पत्तियों के पीछे से ये फंगल अटैक हुआ है कुछ। तो ये अटैक भी क्या होता है, फिर धीरे धीरे मेरी इसकी लीफ कर्ल होने लगती और मेरा प्लांट धीरे धीरे वो होने लगता। आप ये देखिए इस पे अब ध्यान से देखेंगे, एफिड का अटैक हुआ है। मतलब एक साथ सारे के सारे जो है इस मिली बग है यहाँ पे। मतलब जितने भी मैंने बोला ना, जितने इस सीज़न में सारे जो पेस्ट होते हैं एक साथ अटैक, मतलब वो भी अपने एकदम फुल फॉर्म में होते हैं, क्योंकि इनके लिए भी उनका भी ये फेवरेबल सीज़न है। मल्टीप्लाई इस समय ये बहुत जल्दी करते हैं। तो यही एक टाइम है कि आप अगर ध्यान से देखते रहें तो बहुत जल्दी ही आप इनसे और कम मतलब दवाई से और कम केमिकल के यूज़ से आप अपने पेड़ को अच्छी तरह से बचा सकते हैं। तो मैं सबसे पहले यही प्रेफर करूँगी कि आपको जो भी पार्ट मतलब लगे कि इन्फेक्टेड हो चुका है, आपको दिख रहा है, आप उसे तुरंत उस जगह से एकदम रिमूव कर दीजिए। क्योंकि क्या होता है अगर हम दवाई दें, ये देखिए ये है वाइट फ्लाइज के एग। वाइट फ्लाइज भी एक साथ सारे के सारे ने मिल के अटैक किया है इस समय गुड़हल पे। तो मैं यही प्रेफर करूँगी आप सब उनको फिज़िकल रिमूव सबसे पहले करें। क्योंकि हम जब भी इसमें दवाई छिड़केंगे या पानी से धोएंगे तो क्या होता है, कुछ एग्स नीचे सॉइल में गिर जाते हैं, वो फिर से हमारे पेड़ पे जाके फिर से उसे इन्फेक्टेड कर देते हैं। तो इसीलिए अच्छी तरह से देख के जितने भी इन्फेक्टेड टहनी और लीव्स वगैरह हैं, आप उनको उस जगह से कट करके एकदम वहाँ से हटा दें और उसे कंपोस्ट बिन में भी मत फेंकें, एकदम से पॉलीथीन में करके दूर फेंक दें। और अब जो अगर आपका पॉट में लगा है तो बहुत इजी होता है पेस्ट अटैक को कंट्रोल करना, लेकिन ये क्योंकि मेरा ज़मीन पे लगा हुआ है, आप अच्छी तरह से जो भी आपका पौधा है जिसमें इन्फेक्शन हो चुका है, अच्छी तरह से उसको इस तरह से उसकी या तो सॉइल कवर कर दें गमले की, या थोड़ा सा टेढ़ा करके उसे अच्छी तरह से पानी से सबसे पहले वॉश करें। तो इसमें जो मिली बग और एफिड्स का जो अटैक होते हैं उसके लिए नीम ऑयल और सोप, और उसमें चाहे तो थोड़े लहसुन की कलियां भी आप उसे में थोड़ा सा क्रश करके डाल के उसके स्प्रे से ही ठीक चले जाते हैं। लेकिन ये जो वाइट फ्लाइज हैं, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम भी देखा वाइट फ्लाइज थोड़ी प्रॉब्लमेटिक करती हैं, अदरवाइज़ मिली बग तो बहुत इजीली इवन सिर्फ सोप वाटर से भी आप उसे हटा सकते हैं। लेकिन हाँ, मिली बग के लिए आपको देखना पड़ेगा कि वहाँ चींटियाँ भी ज़रूर होंगी, तो आपको चींटियाँ हटाने के लिए भी तो पॉट में तो इजी होता है, आप थोड़ी सी गुड़ाई कर दीजिए और
उसमें थोड़ा सा राख ऐड कर सकते हैं, या फिर चारों तरफ से पॉट के आप वो लक्ष्मण रेखा लगा दीजिए। लेकिन मैं, क्योंकि मेरा जो गार्डन है उसमें ऑलरेडी इतनी वो जो लकड़ी वाली मतलब चींटियाँ होती हैं ना, रेड कलर की, एकदम काट ले तो बिल्कुल एक पॉइजनस सी होती हैं, सूजन सी आ जाती है एकदम उस एरिया में। तो मुझे लास्ट टाइम ये गैमेक्सिन पाउडर यूज़ करना पड़ा था। तो मैं इस टाइम पे भी, अगर आपकी चींटियों से आप छुटकारा नहीं मिल रहा है तो आप इस पाउडर को यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि जो मेरे नर्सरी वाले भैया हैं उन्होंने बोला था कि ये इतना हार्मफुल नहीं होता है दूसरे केमिकल से। तो मैं इसे गैमेक्सिन पाउडर को अभी अपने पौधे के नीचे सॉइल में मिक्स कर रही हूँ, जिससे अगर जिस तरह से चींटियाँ वगैरह हैं तो वो यहाँ से रिमूव हो जाएं। तो आप अगर मिलीबग का अटैक है तो सबसे पहले आप चींटियों पे ध्यान देंगे कि कहीं आपके पॉट में या आसपास चींटियाँ तो। वाइट फ्लाइज के लिए ये वाइपर एसिटामिप्रिड 20% SP, ये आपको 1 लीटर पानी में 1 चुटकी करीब देना है, और इससे आप अपने पौधे में स्प्रे कीजिए। पहले जैसे आज स्प्रे कर दिया, फिर 3 दिन बाद फिर स्प्रे कीजिए, फिर 3 दिन बाद स्प्रे कीजिए, फिर वीकली कीजिए। और आपको लगातार चेक करना पड़ेगा कि वाइट फ्लाइज मतलब नीचे पत्तियों की अच्छी तरह से, अगर कहीं पे भी अगर आपको लगे ज़्यादा एग्स वगैरह हैं तो उसे फिजिकल रिमूव कर दीजिए और इसका स्प्रे कीजिए। नीम ऑयल 1 लीटर पानी में 10 ml करीब, लगभग 2 चम्मच, और इसमें आप 1 चम्मच करीब वो लिक्विड हैंड वॉश मिलाइए और फिर उसका सोल्यूशन मिला के स्प्रे कीजिए। नीम ऑयल भी आप फर्स्ट वीक में 2 बार, फिर इस तरह से आपको सबसे पहले मेन तो आपके इन्फेक्शन पे डिपेंड करेगा कि आपको कितनी बार स्प्रे करना है। जैसे मेरा ये जो गुड़हल का प्लांट है वो अभी जस्ट इन्फेक्टेड होना शुरू हुआ है, तो इसलिए शायद उसको कम पेस्टिसाइड्स की ज़रूरत पड़े। लेकिन अगर ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया है तो आपको उस हिसाब से देखना पड़ेगा, और आपको मतलब कि ये कितना रिपीट हो रहा है, और बिल्कुल आपको पत्तियां पलट के ज़रूर देखना होगा, क्योंकि ऊपर से आपको पता ही नहीं लगेगा कि आपका जो ये गुड़हल का पौधा है वो इन्फेक्टेड है, जब तक ज़्यादा इन्फेक्शन ना हो जाए। और अब आप सबसे पहले ये काम कीजिए, अगर आपका पौधा पॉट में लगा है तो उसे आप बहुत अच्छे से इसको सॉइल आप कवर कर सकते हैं इजीली पॉलीथीन से, या फिर थोड़ा सा उसे टेढ़ा करके इस तरह से बहुत अच्छी तरह से उसे पानी से नहला दीजिए प्रॉपरली। और स्पेशली लीव्स के जो नीचे की तरफ है, क्योंकि वहीं पे कीड़े लगते हैं। हम ऊपर से जब पानी से धुलते हैं ना तो क्या नीचे पानी जाता नहीं है, तो वहीं पे आके वो कीड़े अपना घर बनाते हैं। वहीं आके वो जो मतलब कुछ स्पाइडर्स जो होती हैं, स्पाइडर्स अटैक भी होता है, वो भी करते हैं, तो वो वहीं पे आके अपने अंडे देती हैं, वहीं पे आके अपना घर जैसा बना लेते हैं। क्योंकि और जब ये इस तरह से बड़ा पेड़ हो जाता है ना, तो उस समय क्या होता है, क्या कहते हम लोगों को मतलब ऊपर से हम पानी तो दे रहे हैं लेकिन कुछ लीव्स रह जाती हैं जहाँ पानी नहीं गिरा, वहीं से स्टार्ट होती है ये कीड़ों का लगना, और फिर धीरे धीरे पूरे पेड़ में फैल जाता है। तो इसीलिए इस सीज़न में वॉचफुलनेस बहुत ज़रूरी है, और आप कोशिश कीजिए कि आपकी एक भी टहनी और एक भी लीफ छूटे ना। आप बिल्कुल अच्छी तरह से सब पत्तियों पे ऊपर से नीचे तक अपने पौधे पे जो भी आप पेस्ट कंट्रोल करने के लिए जो भी आप दवाई का प्रयोग कर रहे हैं, केमिकल हो या ऑर्गेनिक, वो अच्छी तरह से आपकी सभी पत्तियों और टहनियों पे नीचे की तरफ आप देने की कोशिश कीजिए। क्योंकि सिर्फ ऊपर से स्प्रे करने से आपका पौधा इतनी जल्दी उस चीज़ से, हाँ थोड़ा ये होता है कि स्मेल इतनी तेज़ होती है कि कंट्रोल हल्का हो सकता है, लेकिन फिर भी वो पत्तियों के नीचे की तरफ से वो अपना सर्वाइव कर जाते हैं। क्योंकि वहाँ तक इतना आपका स्प्रे अगर नहीं पहुँचा तो आपको पेस्ट कंट्रोल करने में थोड़ा प्रॉब्लम आएगा। लेकिन सबसे पहले वही है कि आप पहले उसे देखिए और फिज़िकल जितना हो सकता है रिमूव कर दीजिए। मतलब आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा पौधा मतलब मेरा
फूल नहीं खिलेगा या मेरा पौधा थोड़ा पहले से छोटा कट हो गया, क्योंकि जितना फिज़िकल रिमूव करेंगे आपका पौधा उतनी जल्दी सर्वाइव करेगा। क्योंकि आप खुद देखेंगे कि जैसे आपने ये अपने एक बार एप्लीकेशन किया दवाई का और फिज़िकल रिमूव कर दिया, तो मतलब फर्स्ट एप्लीकेशन के बाद ही आपको फील होगा कि आपके पौधे में नई सी जान आ गई। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैप्पी गार्डनिंग टू ऑल ऑफ यू।